हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद एमके में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 मैथ का मनोहर रे की बुक से। और आपको ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक की। और पढ़ाई दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप परीक्षा तक आते आते अच्छे अंक अर्जित कर सकें। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ए नंबर सवाल है 135 और 225 का यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ या मासा ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, 135 और जितनी संख्या दे रखी होती है हम लिखते हैं। 135 लिखा और 225 लिखा, तो यहाँ पर बड़ा क्या है, बड़ा 225 है। अब आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र याद रखना, इसी से सारे सवाल हो जाते हैं। तो अब सबसे छोटी संख्या को हम पहले उठाते हैं। 135 छोटी संख्या है, उसके बाद 225 को अंदर रखते हैं। 225 क्या है हमारा, ये 225 ये हमारा भाज्य है और जिसे भाग दिया जा रहा है वह भाजक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, चरण फर्स्ट। जब तक हमको जीरो नहीं मिलता जाता है हम आगे करते जाते हैं। चरण फर्स्ट क्या है, भाज्य हमारा क्या है, पहले हम भाग देंगे इसमें। 135 का 225 में कितने बार जाएगा, कितने बार, एक बार जाएगा, 135 ही आ जाएगा। 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया, कितना बचा 9। चरण फर्स्ट हमारा भाज्य क्या है, भाज्य हमारा क्या है 225 है। 135 क्या है, भाजक है। भागफल क्या है, भागफल क्या है, भागफल 1 है। शेषफल क्या बचा है 90। यहाँ पर सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक कितना 135 इंटू भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना बचा 90। अभी हमको जीरो मिला, नहीं मिला, तो हम क्या लिख देंगे 90 इक्वल नॉट जीरो। अभी हमको जीरो प्राप्त नहीं हुआ। फिर हम आगे आएंगे, 90 का भाग देंगे। ये वाली संख्या उतारी जाती है यहाँ पे। 90 का 135 में दिया भाग, एक बार गया, 5 का 5 उतार लिया और 13 में 9 हो गया, कितना 4। अभी भी हमको जीरो शेषफल प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम फिर आगे चरण सेकंड करेंगे, चरण सेकंड। उसके बाद फिर से भाज्य हमारा क्या है, यहाँ पर भाज्य क्या है 135 है। भाजक बराबर भाजक क्या है 90। भागफल हमारा यहाँ पर क्या है 1 है। शेषफल कितना बचा है, शेषफल हमारा 45 बचा है। फिर अभी हमको जीरो प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, शेषफल 35 मतलब कितना 45 है, 45 इक्वल नॉट जीरो। अभी भी हमको जीरो प्राप्त नहीं हुआ, मतलब पूरा नहीं कटा। फिर आगे आएंगे, 45 का 90 में करेंगे तो 45 दूना कितना होगा 90। अब हमको यहाँ पर जीरो या पूरा कट चुका है। अब हम चरण थर्ड में क्या लिखेंगे, जिसे काटा था, मतलब भाज्य क्या था 90, भाजक क्या था 45 गुणित 2 प्लस कितना जीरो। तो यहाँ पर 45 से कटा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तब अब हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर
45। दोस्तों यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 196 और 38,220 का यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से मासा या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये का बी नंबर सवाल क्या कह रहा है, अपने बुक से देखिए, उसमें लिखा होगा ए का बी नंबर चैप्टर नंबर 1 का 196 और 38,220 का यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम संख्याएं पहले लिखते हैं, 38,220 बड़ा क्या है उसकी तरफ निशान लगा देंगे, उस ग्रेटर देन कर देंगे उसकी तरफ। फिर लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। चरण फर्स्ट फिर से आएगा हमारा, चरण फर्स्ट छोटी संख्या को पहले लेते हैं, छोटी संख्या को पहले लिया, बड़ी संख्या को यहाँ पर अंदर में कर देते हैं। चरण फर्स्ट क्या होता है, अभी इसमें पहले भाग करेंगे तब चरण फर्स्ट में आएंगे। क्या लिखेंगे, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। घटाएंगे कितना बचेगा, घटाने पे हमको कितना प्राप्त होगा ये, और आगे हम अगली संख्या उतार लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार पढ़ने पे हमको 1764 प्राप्त होगा। यहाँ से 98 जीरो लिखा, जीरो। फिर अब कितने बार जाएगा हमारा, 5 बार जाएगा। 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो चरण फर्स्ट से ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। भाज्य जो बीच वाला होता है भाज्य होता है। 38,220 भाज्य, भाजक क्या था 196 था, इंटू भागफल क्या प्राप्त हुआ 195 प्लस शेष फल में पूरा पूरा कर चुका है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, 196 और 38,220 का एचसीएफ, या इसे हम मासा भी बोलते हैं, तो मासा कितना प्राप्त हुआ हमको 196। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरा सवाल क्या है, 81 नंबर, 867 और 255 का यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्याएं लिखेंगे 255 और दूसरी संख्या है 867। बड़ी क्या है इस तरफ निशान कर देंगे, लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। चरण फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, फिर अंदर सबसे जो बड़ी हो वो लिखते हैं। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 बार पढ़ने पे हमको 765 मिलेगा। घटाएंगे तो 102। अभी भी हमको यहाँ पर जीरो प्राप्त नहीं हुआ। तो चरण फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं अब हम, भाज्य। भाज्य कौन होता है, जो बड़ा होता है यहाँ पर बीच वाला। तो 867 बराबर, फिर ये लिखते हैं भाजक इंटू भागफल। भागफल क्या है 3 है, इंटू 3 प्लस शेष फल क्या बचा हमारे पास 102। अभी भी ये जीरो नहीं दिया, तो एक क्या लिखेंगे 102 इक्वल नॉट जीरो। अब आगे पढ़ेंगे, 102 का 200 याली संख्या यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 102 और 255 का करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, कितना आ गया 204।
5 में 4 गया 1 और कितना 5 नोट कर लिया। ठीक है दोस्तों। फिर चरण सेकंड में आएंगे। चरण सेकंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाज्य। भाज्य होता है, भाज्य कितना है 255 है। भाजक कितना है 102 प्लस भागफल, भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना बचा 51। अभी भी हमको जीरो की प्राप्ति नहीं हुई है, तब उसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे, इक्वल नॉट जीरो। अभी भी हमको पूरा नहीं कटा है, तो 51 लिखेंगे। फिर वाली संख्या यहाँ पर लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 पंची 10, पूरा कट गया दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं चरण थर्ड। क्या लिखेंगे, चरण थर्ड। क्या हुआ था यहाँ पे 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, आंसर में हम क्या लिख सकते हैं कि आंसर हमको कितना प्राप्त हो गया। आंसर में क्या लिख सकते हैं, 867 और 255 का SCF कितना मिल गया हमको, बराबर 51। यही हम आंसर कर देंगे। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 240 और 228 संख्याएं हैं।